इमेजिन करो 17 मार्च 1962 वियतनाम वार के दिन फिलीपींस के क्लार्क एयर बेस से एक मिलिट्री चार्टर प्लेन उड़ता है। फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट 739। प्लेन में है 93 अमेरिकन सोल्जर्स और 11 क्रू मेंबर्स। डेस्टिनेशन साइगोन वियतनाम। मिशन ऑफिशियली ट्रूप ट्रांसपोर्ट, लेकिन असली डिटेल क्लासिफाइड है। वेदर परफेक्ट था, कम्युनिकेशन क्लियर था। कुछ घंटों तक सब कुछ नॉर्मल चला, लेकिन फिर एक लास्ट रेडियो ट्रांसमिशन आई। उसके बाद साइलेंस। रेडार पे एक ब्लिंक आता है और प्लेन गायब। नो मेडे कॉल, नो एक्सप्लोजन साउंड, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होता है। यूएस नेवी और अलाइड फोर्सेस ने 1,30,000 स्क्वायर माइल्स ओशन स्कैन किया। हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स, डाइवर्स सब भेजे गए, लेकिन रिजल्ट जीरो। ना प्लेन का टुकड़ा, ना बॉडी, ना राफ्ट। सिर्फ एक ओही स्लिक जिसका सोर्स कंफर्म नहीं हुआ। इतने बड़े प्लेन का एक भी पार्ट ना मिलना कुछ तो गलत था। क्या प्लेन हवा में एक्सप्लोर हुआ? क्या किसी ने शूट डाउन किया? या कुछ और ही हुआ उस रात? ऑफिशियली यूएस ने बोला प्लेन फ्यूल लीक की वजह से एक्सप्लोर हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो एक्सप्लोर के बाद डेब्रिस मिलता, फ्लोटिंग ब्रिकेज मिलता, कुछ भी। लेकिन यहाँ कुछ नहीं। विटनेसेस टू शिप्स क्रू ने बोला उन्होंने एक वाइट फ्लैश देखा स्काई में। फ्लैश सिर्फ 5 सेकंड्स का था, बिना साउंड के। मतलब या तो ब्लास्ट इंस्टेंट था या वो ब्लास्ट था ही नहीं। जब फिजिकल एविडेंस नहीं मिला, थ्योरी स्टार्ट होने लगी। 1962 वियतनाम वार के डेज यूएस और अलाइज एरिया में न्यू वेपन्स टेस्ट कर रहे थे। क्या फ्लाइट 739 गलती से रिस्ट्रिक्टेड जोन में चली गई थी? और जब वो ब्राइट फ्लैश देखा गया, क्या वो एक्चुअली टेक्स्ट एक्सप्लोजन था? अगर हाँ, तो कवर अप ऑब्वियस था। ऑफिशियल पेपर्स में लिखा था ट्रूप ट्रांसपोर्ट, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स में लाइन मिली क्लासिफाइड कार्गो। क्या प्लेन कुछ ऐसा ले जा रहा था जिसे डिस्क्लोज नहीं करना था? वेपन्स, डाटा, सीक्रेट टैग। अगर क्रैश हुआ तो लीक होने का रिस्क था, इसीलिए पूरा इंसिडेंट सीक्रेट रख दिया गया। कुछ लोग कहते हैं एक सोल्जर का बिहेवियर अलग था। क्या उसने प्लेन में कुछ किया? क्या ये एक इंटरनल एक्सप्लोजन था? फिर भी नो एक्सप्लोजन, नो रेजिड्यूज, नो फायर, सिर्फ एक फ्लैश। इन्वेस्टिगेशन के बाद गवर्नमेंट ने बोला नो कंक्लूसिव एविडेंस, केस क्लोज। फैमिलीज को डिकेड्स तक कोई आंसर नहीं मिला। 2022 में 60 साल बाद उनके लिए एक मेमोरियल बनाया गया। एक पत्थर पर लिखा था मिसिंग फ्लाइट 739। जब साइंस जवाब नहीं दे पाई, तब लोगों ने एक्सप्लेनेशन आसमान में ढूंढना शुरू किया। कुछ विटनेसेस ने बोला वो ब्राइट फ्लैश एक एक्सप्लोजन नहीं था, वो एक मूविंग लाइट थी जो प्लेन के पास गई और फिर दोनों डिसअपीयर हो गए। यूएफओ रिसर्चर्स ने कहा ये एक एलियन इंटरसेप्शन हो सकता है। ऑब्वियसली लगता है नहीं, लेकिन जब अल्टरनेटिव प्रूफ ही नहीं, तो ये थ्योरी भी एलिमिनेट है। कुछ मिलिट्री इंसाइडर्स ने बोला रेडार ने एक अननोन मेटेलिक रिफ्लेक्शन डिटेक्ट किया जो प्लेन के पैथ में था। 130 लोग, पूरा प्लेन, बिना ट्रांस, बिना जवाब। फैमिलीज को खो गया। प्लेन कभी नहीं मिला। पर आज भी उनके लेटर्स, रिपोर्ट्स और पेटिशन एक ही सवाल पूछते हैं, अगर क्रैश हुआ तो सबूत कहाँ है? 60 साल हो गए, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं। केस आज भी अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंस के नाम से फाइल में पड़ा है। क्या ये एक्सीडेंट था? क्या कवर अप? जिसे समझने के लिए हम तैयार नहीं। जो भी था, फ्लाइट 739 हमेशा एक याद रहेगी। एक प्लेन जो आसमान में गया और फिर कभी वापस नहीं आया।